सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बिल्कुल तुलसीदास जी ने ये सत्य बात लिखी है कि संसार में सब कुछ है, अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है, रत्न है, तमाम प्रकार की सुख सामग्री है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे किसी भी सामग्री को उपभोग करने का अवसर नहीं मिलता है। आइए इसी सुविचार के साथ आज के अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा अध्याय है, ये सबसे कठिन समय नहीं। पाठ 8 वसंत भाग 3 कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम इस पाठ के प्रथम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपको इसमें यह बताना है कि इस पाठ ये अभी कठिन समय नहीं है, तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका लेकर के पेन से उसमें नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अन्य विद्यार्थी। तो बताइए बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर? यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में अभी भी चिड़िया उड़ने की तैयारी में है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है, अभी एक बस अंतरिक्ष की दुनिया से आती है, आदि तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में अभी भी चिड़िया उड़ने की तैयारी में है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है, अभी एक बस अंतरिक्ष की दुनिया से आती है, आदि तर्क प्रस्तुत किए गए। आइए अब इस पाठ के अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? इसमें दो प्रश्न है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनकों का क्या करती होगी। तो बच्चों, इसका क्या जवाब होगा? चिड़िया का लक्ष्य अपने लिए घर बनाना है, घर बनाने के लिए तिनका एक आवश्यक सामग्री है, अर्थात वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। चिड़िया का लक्ष्य अपने लिए घर बनाना है और घर बनाने के लिए तिनका एक आवश्यक सामग्री है, अर्थात वह अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रही, वह निराश नहीं हो रही, उसे अभी भी आशा है और अपने कर्म में वो लगी हुई है। बहुत ही सही जवाब दिया आपने। आइए इस पाठ के हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं है। ऐसे कौन से वाक्य हो सकते हैं बच्चों? देखकर बनाइए आप। अभी भी बरसात हो रही है, राम अभी भी नहीं आया है, महेश अभी भी खेल रहा है। इन सभी वाक्यों में लगातार बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव निकल रहा है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। अभी भी बरसात हो रही है, अभी भी राम नहीं आया है, महेश अभी भी खेल रहा है। इस तरह से अनेक वाक्य हम अभी भी की सहायता से बना सकते हैं और इनमें सभी वाक्यों में किसी कार्य का लगातार होना, बिना रुके चलने आदि का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के बारे में बात की। आइए इस पाठ के चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा चतुर्थ प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। पहला वाक्य, नहीं मोहन अभी भी नहीं आया। दूसरा, नहीं अभी तक बस नहीं आई है। तीसरा, नहीं अभी तक उसने अपना कार्य नहीं किया है। इस तरह से हम नहीं और अभी भी का प्रयोग कर करके कई वाक्य बना सकते हैं। नहीं में नकारात्मक किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है और अभी तक में जो उस
कार्य का लगातार होना या लगातार नहीं होने का भाव प्रकट हो रहा है। इस तरह हमने इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों के बारे में बात की। अगले पाठ के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।